गीता के मुख्य रूप कई प्रकार हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोणों और संदर्भों के आधार पर विभाजित किए गए हैं। प्रमुख रूप से गीता को निम्नलिखित रूपों में देखा जाता है। वेन, भगवद गीता अर्थात श्रीमद् भागवत। गीता यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आती है और 700 श्लोकों में विभाजित है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान का उपदेश दिया है। 2, विभिन्न भाषाओं और संप्रदायों में गीता सांप्रदायिक गीता विभिन्न संतों और गुरुओं ने अपने अपने मतानुसार गीता की व्याख्या की है। जैसे अद्वैत वेदांत पर आधारित गीता शंकराचार्य की, टीका विशिष्टाद्वैत पर आधारित गीता रामानुजाचार्य की, टीका द्वैत पर आधारित गीता मध्वाचार्य की, टीका भागवत गीता पर भक्तिपरक टीकाएं चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास, एकनाथ आदि की टीकाएं हैं। 3, अन्य गीता ग्रंथ भगवद गीता के अलावा अन्य ग्रंथों में भी गीता शब्द का उपयोग हुआ है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1, अष्टावक्र गीता, यह राजा जनक और महर्षि अष्टावक्र के संवाद पर आधारित अद्वैत वेदांत ग्रंथ है। 2, गोरक्ष गीता, यह नाथ संप्रदाय से संबंधित योग और तंत्र पर आधारित ग्रंथ है। 3, अवधूत गीता, यह दत्तात्रेय से संबंधित एक ग्रंथ है जो अद्वैत वेदांत पर केंद्रित है। 4, राम गीता, इसमें भगवान राम द्वारा हनुमान को दिए गए उपदेश हैं। 5, देवी गीता, यह देवी महात्म्य ग्रंथ का हिस्सा है और इसमें देवी के ज्ञान का वर्णन है। 6, गणेश गीता, यह गणपति से संबंधित ग्रंथ है। 7, उत्तर गीता, यह श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को महाभारत युद्ध के बाद दिया गया उपदेश है। मुख्य रूप से भगवद गीता सबसे प्रसिद्ध और पवित्र मानी जाती है, लेकिन अलग अलग दार्शनिक मतों और संदर्भों के अनुसार अन्य गीता ग्रंथ भी प्रचलित हैं। लेकिन आज हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था। इसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से हिचकिचाने लगते हैं। बान, धृतराष्ट्र, जो जन्म से अंधे थे, वे संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में उनके पुत्र कौरव और पांडव क्या कर रहे हैं। फिर संजय अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर युद्ध क्षेत्र का सारा हाल सुनाते हैं। 2, दुर्योधन की चिंता संजय बताने लगते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना को देखकर चिंतित है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर बताता है कि पांडवों की सेना बलशाली है और उसमें भीम व अर्जुन जैसे योद्धा हैं। वह अपनी सेना को संगठित करने के लिए भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य योद्धाओं से आग्रह करता है। 3, युद्ध की घोषणा और शंखनाद। इसके बाद भीष्म पितामह सिंहनाद करते हैं और दोनों पक्षों की सेनाएं शंख बजाकर युद्ध की शुरुआत करती हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने दिव्य शंख बजाते हैं, जिससे संपूर्ण युद्धभूमि गूंज उठती है। 4, अर्जुन का मोह। अर्जुन अपने रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले जाने के लिए श्री कृष्ण से कहते हैं। जब अर्जुन दोनों पक्षों के योद्धाओं को देखते हैं तो वे विचलित हो जाते हैं। वे देखते हैं कि उनके सामने पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य दुर्योधन, शकुनी, अपने भाई और अन्य संबंधी खड़े हैं। यह देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है और उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। 5, अर्जुन का संशय और आत्मसमर्पण। अर्जुन सोचने लगते हैं कि इस युद्ध से किसी का भी भला नहीं होने वाला। वे कहते हैं कि अपने ही संबंधियों की हत्या करने से उन्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। अर्जुन कहते हैं कि अधर्म बढ़ने से कुल नाश हो जाएगा और परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि वे युद्ध नहीं करेंगे और अपने धनुष बाण को नीचे रख देते हैं। निष्कर्ष, प्रथम अध्याय में अर्जुन का मानसिक द्वंद्व और मोह दिखाया गया है। वह धर्म और कर्तव्य के बीच फंस जाते हैं और युद्ध न करने का निर्णय लेते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो मानसिक शांति और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण आगे के अध्यायों में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उनके भ्रम को दूर करेंगे। दूसरा अध्याय श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे और सांख्य योग की शुरुआत करेंगे। विषाद योग
ज्योतिष में एक नकारात्मक योग माना जाता है जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, डिप्रेशन, निराशा और असफलता लाने वाला हो सकता है। यह योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ ग्रहों, राहु, केतु, शनि या मंगल के प्रभाव में हो या कमजोर स्थिति में हो। विषाद योग बनने के प्रमुख कारण: 1. चंद्रमा पर पाप ग्रहों का प्रभाव। यदि चंद्रमा शनि, राहु, केतु या मंगल से पीड़ित हो। 2. चंद्रमा की नीच स्थिति। यदि चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो या शत्रु ग्रहों के साथ हो। 3. अशुभ भावों में चंद्रमा। यदि चंद्रमा छठे, 8वें या 12वें भाव में स्थित हो। 4. चंद्रमा पर दृष्टि या युति। यदि चंद्रमा पर शनि, राहु या मंगल की दृष्टि हो। 5. सूर्य चंद्र ग्रहण योग। जब चंद्रमा राहु या केतु के साथ युति में हो। विषाद योग के प्रभाव: व्यक्ति के मन में निराशा, डर और चिंता बनी रहती है। जीवन में सफलता पाने में कठिनाई आती है। आत्मविश्वास की कमी होती है। व्यक्ति डिप्रेशन या मानसिक तनाव से गुजर सकता है। एकांत प्रियता बढ़ जाती है और सामाजिक दूरी बनी रहती है। निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। विषाद योग का निवारण: चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शिव जी की पूजा करें और रुद्राभिषेक करवाएं। सोमवार का व्रत रखें और दूध या चावल का दान करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।